नेक्स्ट साइक्लिक ग्रुप के ऊपर हम कुछ एमसीक्यूज देखने लगे। तो सबसे पहले U ऑफ 20 दिया हुआ है जिसके ये एलिमेंट्स हैं, रेजिड्यू क्लासेस हैं, ठीक है, मॉडुलो 20 अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो हमने बताना है ये कौन सा ग्रुप है। तो सब ऑप्शन देखें। सबसे पहले सब ग्रुप ऑफ द इंटीजर्स, तो ये इंटीजर्स का सब ग्रुप बन ही नहीं सकता बिकॉज इंटीजर्स की एडिशन वो यूजुअल एडिशन होती है और ये जो ग्रुप है आपका, ये आपका इंटीजर्स का सबसेट ही नहीं है, ठीक है, और इसका ऑपरेशन भी डिफरेंट है, ये मॉडुलो मल्टीप्लिकेशन है 20 की। तो ऑप्शन ए क्रॉस। साइक्लिक ग्रुप अंडर मॉडुलो मल्टीप्लिकेशन 20 या ग्रुप, तो इसके लिए हम देखते हैं। अच्छा, एक तरीका तो ये है कि आप U ऑफ 20 के ये वाले एलिमेंट्स हैं, आप कैलकुलस टेबल बनाएं, टेबल अपना कंप्लीट करें, वहां से आपको पता चलेगा ये ग्रुप है, और फिर आप साइक्लिक के लिए क्या करेंगे, उसमें एलिमेंट्स के ऑर्डर निकाल लें, ठीक है। अगर उतने ऑर्डर का 8 ऑर्डर का आपको एलिमेंट इस ग्रुप में मिल जाएगा तब ये साइक्लिक होगा, ठीक है। लेकिन हम इस रूल को फॉलो नहीं करते। हमारे पास एक रिजल्ट है डायरेक्ट प्रोडक्ट्स के लिए कि U ऑफ R डॉट S, ठीक है। अगर R और S रिलेटिवली प्राइम हो तो ये बराबर होता है U ऑफ R डायरेक्ट प्रोडक्ट विद U ऑफ S। तो यहां पे 20 है, सो हम 20 को ऐसे लिख सकते हैं U ऑफ 4 डॉट 5 यानी U ऑफ 4 क्रॉस U ऑफ 5। अब U ऑफ 4 या इसका ऑर्डर कितना होगा, 5 और 4 निकालेंगे तो 2, तो 2 ऑर्डर का एक ही ग्रुप है, वो कौन सा है, Z2। U ऑफ 5, ठीक है, ये आपके पास कौन सा बनेगा, 4 ऑर्डर वाला साइक्लिक Z4। तो U ऑफ 20 देखिए आपके पास कौन सा ग्रुप आ गया, Z2 क्रॉस Z4। अब ये ग्रुप जो है, ये इसके लिए हमारे पास रिजल्ट है कि Zm क्रॉस Zn ये साइक्लिक तब होता है जब आपके M और N जो है वो रिलेटिवली प्राइम होते हैं। तो यहां पे चूंकि 2 और 4 रिलेटिवली प्राइम नहीं है तो Z2 क्रॉस Z4 जो है ये आपके पास साइक्लिक नहीं बनेगा, ठीक है। सो U ऑफ 20 अल्टीमेटली हमारा साइक्लिक ग्रुप नहीं है, लेकिन ये ग्रुप है अंडर मॉडुलो मल्टीप्लिकेशन 20। आप इजीली इसको टेबल से वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये हमारी डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगी, ठीक है। ग्रुप अंडर एडिशन मॉडुलो 20 तो ये है ही नहीं और ये साइक्लिक ग्रुप है ही नहीं, हमने वहां से वेरीफाई इसको कर लिया। सो डी आपकी ट्रू ऑप्शन बनती। नेक्स्ट देखें, इफ G इज इक्वल टू U ऑफ 25, G आपके पास ये वाला ग्रुप है, देन मैक्सिमम ऑर्डर कितना हो सकता है G में किसी भी एलिमेंट का, तो इसके लिए भी रिजल्ट है हमारे पास U ऑफ 25 इज इक्वल टू Z ऑफ 5, क्योंकि ये 5 का स्क्वायर है, 5 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर माइनस 1, ये आपके पास बनेगा 25 और ये 5 20, यानी आपका U ऑफ 25 कौन सा है, वो Z20 है एक्चुअली। तो Z20 साइक्लिक ग्रुप है, और अगर ये Z20 साइक्लिक ग्रुप है तो इसमें 20 ऑर्डर का एलिमेंट हमें जरूर मिलना चाहिए। तो मैक्सिमम ऑर्डर कितना हो सकता है, 20 हो सकता है। सो बी जो है आपकी ट्रू ऑप्शन हो। नेक्स्ट देखें, देयर मस्ट एग्जिस्ट एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 6 इन, इनमें से किस ग्रुप में ऑर्डर 6 का एलिमेंट हमें जरूर मिलना चाहिए। पहला देखते हैं जी Q8 का ऑर्डर कितना है, 8, तो 6 ऑर्डर का एलिमेंट हो ही नहीं सकता बिकॉज किसी भी एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है और 6 तो 8 को डिवाइड ही नहीं करता। सो क्रॉस A4 के ऊपर हमने बड़ी तफसील से बात की हुई है, इसमें 6 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं होता। D6, यस, D6 में एज एलिमेंट जो है, जो हमारी रोटेशंस होती हैं उसमें जो A है वो आपके पास ऑर्डर 6 का एक एलिमेंट तो होता है, ठीक है। और S3 के अंदर 6 एलिमेंट का, S3 के अंदर क्या 6 ऑर्डर का एलिमेंट है, S3 का ऑर्डर चूंकि 6 है, तो क्या आपको लग रहा है कि इसमें 6 ऑर्डर वाला एलिमेंट हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इसमें 6 ऑर्डर वाला एलिमेंट निकल आया तो S3 तो साइक्लिक बन जाएगा, लेकिन S3 तो नॉन साइक्लिक है। सो इसमें भी आपको ऑर्डर 6 का कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा। D6 में ऑर्डर 6 का आपको एलिमेंट लाजमन मिलेगा। सो आपकी जो ट्रू ऑप्शन होगी वो क्या होगी, सी हो। तो नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइक्लिक ग्रुप, कि इनमें से कौन सा साइक्लिक ग्रुप है। पहला कौन सा है, CN कौन सा होता है वैसे, CN सेट ऑफ ऑल nth रूट्स ऑफ यूनिटी, फाइनाइट ग्रुप होता है ये, ठीक है। यूनिटी के nth रूट्स जो है उनका जो सेट है वो एक ग्रुप होता है अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और फाइनाइट ग्रुप होता है, तो ये साइक्लिक ग्रुप होगा, ठीक है। हमारी ट्रू ऑप्शन बनेगी ये, लेकिन हम बाकी ऑप्शंस को भी देख रहे थे। Q8 साइक्लिक ग्रुप नहीं होता,
बिकॉज अगर Q8 साइक्लिक होता तो Q8 में ऑर्डर 8 का एलिमेंट होता, लेकिन चूंकि Q8 में ऑर्डर 8 का एलिमेंट ही नहीं है, इसलिए Q8 आपका साइक्लिक ग्रुप नहीं है। क्रॉस्ड AN n ग्रेटर देन इक्वल टू 4 अल्टरनेटिंग ग्रुप है जी। हमने प्रीवियस लेक्चर में ही अभी जब हमने सब ग्रुप्स वाला टॉपिक पढ़ा, हमने A4, A3 और A4 हमने बनाए थे। A3 आपके पास 3 ऑर्डर वाला था, तो 3 ऑर्डर वाला हर ग्रुप की साइक्लिक होता है, तो A3 तो आपके पास साइक्लिक था। लेकिन जब A4 की बात की थी हमने, तो A4 को हमने लिखा था उसका ऑर्डर 12 था और वो नॉन अबेलियन था, ठीक है, और वो नॉन साइक्लिक भी है। जब n आपका 4 या 4 से बड़ा हो तो अल्टरनेटिंग ग्रुप जो इवन परमुटेशंस का ग्रुप है वो आपका नॉन साइक्लिक होता है। Sn इसी तरह आपका Sn जो है जब n आपका 3 या 3 से बड़ा हो तो Sn इज ऑलवेज नॉन अबेलियन एंड नॉन साइक्लिक। सो डी भी आपकी ऑप्शन नहीं हो सकती। ट्रू ऑप्शन कौन सी है? ए। लास्ट देखते हैं जी, साइक्लिक ग्रुप Z अंडर एडिशन हैज हाउ मेनी जनरेटर्स? Z के कितने जनरेटर्स हैं? तो Z कौन सा है? आपको क्या लग रहा है, फाइनाइट है या इंफिनिट है? Z इंफिनिट साइक्लिक ग्रुप है और हमने थ्योरम पढ़ा है, हमने एग्जांपल भी की है, हमने Z को 2 एलिमेंट से जनरेट भी करवाया था, 1 से भी जनरेट कर सकते हैं Z को, -1 से भी जनरेट कर सकते हैं। थ्योरम कौन सा था? थ्योरम ये था कि इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप के हमेशा एग्जैक्टली 2 ही जनरेटर्स होते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली 2C आपकी ट्रू ऑप्शन होगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। अ फाइनाइटली जनरेटेड सब ग्रुप ऑफ विच ऑफ द ग्रुप इज साइक्लिक? तो ये सेम एज इट इज हमारे पास थ्योरम की स्टेटमेंट है, ठीक है, कि अगर आपके पास ग्रुप जो है वो Q प्लस है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स अंडर एडिशन, इसका हर एक फाइनाइटली जनरेटेड सब ग्रुप जो है वो साइक्लिक होता है। फाइनाइटली जनरेटेड क्या होता है? एक तो हमने पढ़ा साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप क्या होता है? जो किसी एक एलिमेंट से जनरेट हो जाए, ठीक है। फाइनाइटली जनरेटेड वो होगा जो एक से ज्यादा एलिमेंट्स के साथ जनरेट हो सकता है, यानी हमारे Dn, ठीक है, वो हमारे जो ग्रुप्स हैं Dn वाले वो फाइनाइटली जनरेटेड हैं, ठीक है। A से जनरेट हो जाते हैं, B से भी, और A और B आपस में उनका कोई रिलेशन भी नहीं होता, ठीक है। थ्योरम की स्टेटमेंट क्या थी कि Q प्लस का हर एक फाइनाइटली जनरेटेड सब ग्रुप जो है वो साइक्लिक होता है। सो C आपकी ट्रू ऑप्शन होगी। नेक्स्ट देखिए, Z4 इज अ डैश ऑफ Z8। Z4 भी एक साइक्लिक ग्रुप है, Z8 भी एक साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है, लेकिन इन दोनों के दरमियान में सब ग्रुप वाला रिलेशन नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? Z4 की जो एडिशन है वो कौन सी है? एडिशन मॉडुलो 4 वाली। इसकी एडिशन है एडिशन मॉडुलो 8 वाली। तो दोनों के ऑपरेशंस ही डिफरेंट है, ठीक है, इसलिए ये Z4 जो है इसका सब ग्रुप नहीं हो सकता। वैसे तो आपको देखने में यही लग रहा होगा कि इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, इसमें 8 हैं, तो ये वाले एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद भी होते हैं, तो सब ग्रुप होगा, और सब ग्रुप होगा तो साइक्लिक भी होगा। लेकिन चूंकि दोनों के ऑपरेशंस ही डिफरेंट है, इसलिए सब ग्रुप तो हो ही नहीं सकता। सो आपकी डी ऑप्शन ट्रू होगी। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कि इनमें से कौन सी ऑप्शन ट्रू नहीं है। फर्स्ट देखें, एवरी सबसेट ऑफ एवरी ग्रुप इज अ सब ग्रुप, कि हर ग्रुप का हर एक सबसेट ही ग्रुप बन जाता है अंडर द इंड्यूस्ड ऑपरेशन। यानी अगर H कोई सबसेट है G का, G ग्रुप है, तो G के ऑपरेशन के तहत H भी सब ग्रुप बन जाए या H ग्रुप बन जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर जो सबसेट है G का, उसका सब ग्रुप या ग्रुप बनना उसी सेम ऑपरेशन के तहत जरूरी नहीं है, ठीक है। H आपका एम्प्टी भी हो सकता है, अगर एम्प्टी नहीं भी है तो आप एग्जांपल देख सकते हैं। R प्लस, ये आपके पास एक ग्रुप है, इसका एक सब ग्रुप है Q डैश, ठीक है, जो इररेशनल नंबर्स हैं ये अंडर एडिशन ग्रुप नहीं बनता, ठीक है। यानी R आपका अंडर एडिशन ग्रुप है। हमने स्टेटमेंट में ये कहा हुआ है कि ग्रुप का हर एक सबसेट ग्रुप बन जाए, तो R का ये वाला सबसेट जो है ये तो ग्रुप नहीं बनता अंडर एडिशन, ठीक है। तो ये आपकी पहली स्टेटमेंट ही फॉल्स है। नेक्स्ट बी ऑप्शन देखें, Z4 इज अ साइक्लिक ग्रुप, तो एवरी Zn जो है वो साइक्लिक ग्रुप है। एवरी Zn इज साइक्लिक ग्रुप फॉर ऑल n अंडर एडिशन मॉडुलो n। तो यहाँ n को अगर 4 लगा लेंगे तो Z4 बन जाएगा, तो वो साइक्लिक ग्रुप ही होगा। एवरी ग्रुप हैज एग्जैक्टली 2 ट्रिवियल सब ग्रुप्स। तो जब हमने सब ग्रुप वाला टॉपिक पढ़ा तब इसको भी डिस्कस कर लिया था कि हर ग्रुप के पास हमेशा 2 ट्रिवियल सब ग्रुप्स होते हैं। कौन कौन से? एक आइडेंटिटी वाला और एक G इटसेल्फ वाला। तो ये बात भी ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखें, डी, नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज 5 ऑफ n। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं
कि अगर कोई जी साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर n है तो उसके जो जनरेटर्स की तादाद है वो कितनी होगी 5n। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स जो है ये ट्रू हैं। फर्स्ट वाली स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, हमने बतानी भी वही है जो फॉल्स है। ए आपकी क्या ऑप्शन होगी, ट्रू ऑप्शन हो। नेक्स्ट देखिए Sn इज नॉन साइक्लिक, सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री n ऑर्डर n फैक्टोरियल नॉन साइक्लिक कब होगा, फॉर ऑल n बिल्कुल भी नहीं। n इज इक्वल टू 2 के लिए ये साइक्लिक होता है और ये C2 ही होता है, S2 एक्चुअली। S1 अगर बनाना चाहें तो वो भी ग्रुप होगा जिसमें एक ही एलिमेंट होगा, आइडेंटिटी वाला ट्रिवियल ग्रुप बन जाएगा। तो फॉर ऑल n के लिए हम नहीं कह सकते इसको, ठीक है। 2 के लिए 2 की वजह से, क्योंकि इस ऑप्शन में 2 इंक्लूडेड है, इसलिए हम इसको नहीं कह सकते, इस ऑप्शन को क्लिक नहीं कर सकते। अब हमारे पास रह गई दो ऑप्शंस, ये वाली और वो वाली, ठीक है। लेकिन अगर आप इस ऑप्शन को देखें, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इसका मतलब 3 और 3 से सारे बड़े जितने भी n है उन सब के लिए Sn जो है ये नॉन साइक्लिक होता है और ये ऑब्वियस है, ठीक है। यहां पे लिखा हुआ है n ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के लिए, तो यहाँ पे 4 के लिए है या 4 से आगे वाले नंबर्स के लिए? जो 4 से पीछे वाले नंबर्स हैं, जो 3 है जहाँ पे S3 साइक्लिक नहीं होता उसके लिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको टिक करता हूँ इसका मतलब ये होगा 3 भी, यानी ये सारे नंबर्स उसके अंदर तो शामिल ही हैं एक्चुअली, तो ये हमारी ट्रू ऑप्शन होगी। अब नेक्स्ट देखें, इफ ऑर्डर ऑफ G 100, G का ऑर्डर 100 है, G साइक्लिक है, देन हमने बताना है जी G के कितने सब ग्रुप्स हैं। तो बहुत आसान है, हमने पढ़ा है फार्मूला कि अगर G आपके पास साइक्लिक ग्रुप हो, फाइनाइट हो, ऑर्डर उसका n हो, देन जो उसके सब ग्रुप्स की तादाद है वो कितनी होती है, टाफ n। यानी आपने ऑर्डर ऑफ G के सिर्फ पॉजिटिव डिवाइजर्स ही निकालने हैं। तो आपके पास n 100 है, 100 की करें प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब टाफ n निकाल लें। टाफ n का क्या फार्मूला होगा, पावर में 1 ऐड कर दें, इस पावर में भी 1 ऐड कर दें, तो 3 इंटू 3 ये आपके पास क्या आ जाएगा 9। सो डी आपकी ट्रू ऑप्शन होगी। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इफ ऑल प्रॉपर सब ग्रुप्स ऑफ G आर साइक्लिक, कि G आपके पास कोई भी ग्रुप है, ऐसा ग्रुप है जिसके सारे प्रॉपर सब ग्रुप साइक्लिक हैं, देन G क्या हो सकता है? क्या जरूरी है कि G हमेशा साइक्लिक ही होगा? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। हम इसकी एग्जांपल्स कर चुके हैं, डिस्कस हम इसको कर चुके हैं डिटेल से। Q8 और S3 हमने 2 एग्जांपल्स ऐसी लिखी हैं जिसमें जिन दोनों के जो प्रॉपर सारे सब ग्रुप्स हैं वो तो साइक्लिक थे, लेकिन G इटसेल्फ साइक्लिक नहीं था, बल्कि अबेलियन भी नहीं था। तो आपकी ट्रू ऑप्शन क्या हो सकती है, C, मे बी नॉन अबेलियन। यानी जरूरी नहीं है कि वो साइक्लिक हो, जरूरी नहीं है कि वो अबेलियन हो, वो नॉन अबेलियन भी हो सकता है, ठीक है। तो C आपकी ट्रू ऑप्शन हो। इफ ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू PQ वेयर P एंड Q आर डिस्टिंक्ट प्राइम्स, P Q से छोटा है और PQ-1 को डिवाइड नहीं करता, यहां तक जो थ्योरम बन गया इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हुए हैं कि अगर ऐसा कोई ग्रुप हमें मिलेगा जिसका ऑर्डर J हो, ये दोनों डिस्टिंक्ट प्राइम्स भी हो, PQ से छोटा भी हो और P जो है वो Q-1 को डिवाइड ना करे, तो फिर G जो है वो साइक्लिक ग्रुप होगा। और अगर G साइक्लिक ग्रुप होगा तो उसके ऑर्डर के जितने भी डिवाइजर्स होंगे उनके कोरस्पॉन्डिंग हमें यूनिक सब ग्रुप ही मिलेगा, ठीक है। तो A आपकी ट्रू ऑप्शन होगी। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। हमने बताना है कि इसमें से कौन सा फॉल्स है। सबसे पहला देखें जी, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन। इस पे कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है, इसको हम इतने डिटेल से डिस्कस कर चुके हुए हैं कि हर साइक्लिक ग्रुप जो है वो अबेलियन होता है, लेकिन कन्वर्स स्टेटमेंट का ट्रू नहीं है, ठीक है। उसकी काउंटर एग्जांपल्स भी हम देख चुके हुए हैं। देयर इज एट लीस्ट वन अबेलियन सब ग्रुप, वन अबेलियन ग्रुप कोरस्पॉन्डिंग टू ईच n बिलोंग्स टू n। तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हुए हैं कि हर n एक नेचुरल नंबर के लिए आपको उस उतने ऑर्डर का एक ग्रुप मिलता है, ठीक है, अंडर एडिशन, जिसको हम Zn बोलते हैं, ठीक है। इफ G एंड H आर ग्रुप्स, अगर G और H कोई दो ग्रुप्स हैं, देन G इंटरसेक्शन H भी क्या होगा, G इंटरसेक्शन H बेसिकली वो भी अगेन एक ग्रुप ही होगा, क्योंकि हम पढ़ चुके हुए हैं कि अगर दो सब ग्रुप्स हो तो उनका इंटरसेक्शन जो है वो भी सब ग्रुप ही होता है। अगर वो सब ग्रुप है तो इसका मतलब ऑब्वियस है वो ग्रुप ही है, ठीक है। तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखें, एवरी एलिमेंट ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप जनरेट्स द ग्रुप, के साइक्लिक ग्रुप में हर एक एलिमेंट जो है वो ग्रुप को जनरेट कर देता है, तो स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। काउंटर एग्जांपल देख लें, G आप ले लें, A स्क्वायर AQ, ठीक है। जो C4 है आपका, या आप इसको ऐसे लिख लें जी, -1 1 माइनस आयोटा एंड आयोटा,
ठीक है, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ये ऑर्डर 4 का साइक्लिक ग्रुप है, इसके जनरेटर्स 5 और 4 होंगे, यानी 2 जनरेटर्स होंगे, ठीक है। और वो कौन कौन से हैं आपके पास, ये वाले दो, ठीक है, माइनस आयोटा एंड आयोटा। इनसे आपका ये पूरा ग्रुप जनरेट हो जाता है। -1 से भी नहीं होता और 1 से भी नहीं होता। -1 और 1 से इस G का साइक्लिक सब ग्रुप तो जनरेट हो जाता है, लेकिन G इटसेल्फ जो ग्रुप है वो जनरेट नहीं होता। सो हमें एक काउंटर एग्जांपल मिल गई कि साइक्लिक ग्रुप का हर एक एलिमेंट ग्रुप को जनरेट नहीं कर सकता। सो ये हमारा ट्रू आंसर होगा, क्योंकि हमने बताना है स्टेटमेंट कौन सी फॉल्स है। क्योंकि ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो ये हमारी ट्रू ऑप्शन होगी। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। अगेन हमने बताना है कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। पहली ये कि S3 इज नॉन साइक्लिक, ठीक है, S3 नॉन साइक्लिक ही होता है, ठीक है। ऑर्डर 6 होता है S3 का, इसमें कोई एलिमेंट ऑर्डर 6 का होता ही नहीं है, तो इसलिए S3 तो साइक्लिक हो नहीं सकता, नॉन साइक्लिक है। बी ऑप्शन को देखें, एवरी ग्रुप हैज द सेम स्ट्रक्चर विद वन ऑफ द सब ग्रुप्स ऑफ Sg। ये क्या चीज है Sg, ग्रुप ऑफ सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक ग्रुप्स हैं, ठीक है, Sn। तो स्टेटमेंट ये है कि जितने भी दुनिया में ग्रुप्स हैं वो सारे ग्रुप्स जो हैं वो सिमेट्रिक ग्रुप के किसी एक सब ग्रुप के साथ उनका स्ट्रक्चर जो है वो सेम है, यानी आइसोमॉर्फिज्म है, आप कह लें, ठीक है। और इस स्टेटमेंट का जो नाम है कैलेस थ्योरम हम इसको बोलते हैं, हम आगे इसको डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये भी आपकी ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखें, सिमेट्रिक ग्रुप S10 हैज 10 एलिमेंट्स, कि जो सिमेट्रिक ग्रुप S10 है उसमें 10 एलिमेंट्स हैं, बिल्कुल भी नहीं। जो Sn सिमेट्रिक ग्रुप होता है उसमें n फैक्टोरियल एलिमेंट्स होते हैं, तो 10 का फैक्टोरियल एलिमेंट्स होंगे S10 में, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है और हमने भी फॉल्स स्टेटमेंट ही बतानी है, तो सी हमारी ट्रू ऑप्शन होगी। लास्ट देखें, एवरी सब ग्रुप ऑफ एन अबेलियन ग्रुप इज अबेलियन। अबेलियन ग्रुप का हर सब ग्रुप भी अबेलियन ही होता है। जैसे हर ग्रुप का अगर ग्रुप साइक्लिक है तो उसका हर सब ग्रुप भी साइक्लिक ही होता है, अगर ग्रुप अबेलियन है तो हर सब ग्रुप भी अबेलियन ही होता है, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट जो है हमारी ट्रू है। सो ऑप्शन हमारी कौन सी बन गई, सी बन गई। नेक्स्ट देखें, इफ ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू 1003 देन G का ऑर्डर ये है। अच्छा, G का जो ऑर्डर है ना 103, ये आपके पास एक्चुअली है 17 × 59, ठीक है। दो डिस्टिंक्ट प्राइम्स का प्रोडक्ट है, 17 59 से छोटा भी है। 17 अगर आप इसमें से एक कम करते हैं तो उसको डिवाइड भी करता है। 17 जो है अगर आप 59 में से कम करें तो उसको डिवाइड नहीं करता, यानी ये एक्चुअली हमारे पास इस थ्योरम की स्टेटमेंट ही बन गई, हम इसको अप्लाई करने लगे वहां पे, तो ग्रुप हमारा फिर साइक्लिक बन गया। तो बी आपकी ट्रू ऑप्शन होगी। अबेलियन में इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर साइक्लिक ग्रुप जो है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर अबेलियन ग्रुप साइक्लिक भी हो, ठीक है। लेकिन अगर मैंने साइक्लिक कह दिया तो इसका मतलब ये हो गया कि वो अबेलियन भी है। नेक्स्ट देखें, इफ ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू 1 2 3 1 देन G इज, अगर ऑर्डर ऑफ G ये है तो हमने बताना है G कौन सा होगा। अच्छा, अब ये जो है ये आपके पास एक प्राइम ऑर्डर का ग्रुप है, ठीक है। अब आपको कैसे पता चला जी ये प्राइम है, आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है। जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपने जो इंटीग्रल वैल्यू है ना वो लेनी है, यानी डेसिमल से पहले वाला जो इंटीग्रल पार्ट होगा वो लेना है। तो उस पार्ट से छोटे जितने भी आपके इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, उस पार्ट से छोटे जितने भी आपके प्राइम्स हैं, ठीक है, पॉजिटिव प्राइम्स, आपने चेक कर लेना है क्या ये नंबर उन पर डिवाइड तो नहीं होता। अगर ये वाला नंबर उनमें से किसी प्राइम पे डिवाइड नहीं हो रहा तो फिर ये आपका जो नंबर है ये प्राइम ही होगा, और आप इसको इजीली वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट लेके, और जब स्क्वायर रूट के बाद उसका इंटीग्रल पार्ट आप अलग कर लें, उससे छोटे प्राइम्स ले लें, चेक कर लें क्या ये उन प्राइम्स पे तो डिवाइड नहीं होता, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा, ये प्राइम है। अगर ये प्राइम है तो फिर G क्या होगा, साइक्लिक होगा। सो बी आपकी ट्रू ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट MCQs की तरफ बढ़ते हैं। The non-zero elements of a finite field is a group under multiplication। तो ये हमारे पास सेम एज दिस थ्योरम की स्टेटमेंट है कि किसी भी फाइनाइट फील्ड के अगर आप नॉन जीरो एलिमेंट्स लेते हैं तो हमेशा एक साइक्लिक ग्रुप बनता है अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। फील्ड क्या होता है, एफ अगर आपके पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है, एफ अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप हो, f-0 अंडर मल्टीप्लिकेशन अबेलियन ग्रुप हो, और f के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड कर जाए, तब हम f को फील्ड कहते हैं।
फाइनाइट फील्ड है, ठीक है। तो सेम एज इट इज थ्योरम की स्टेटमेंट है ये, तो कि अगर नॉन जीरो एलिमेंट्स लिए जाएं किसी भी फाइनाइट फील्ड के तो हमेशा आपके पास एक साइक्लिक ग्रुप बनता है अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो ए आपकी ट्रू ऑप्शन होगी। नेक्स्ट देखें विच इज ट्रू, एवरी अबेलियन ग्रुप ऑफ प्राइम पावर ऑर्डर इज साइक्लिक, कि हर प्राइम पावर ऑर्डर का जो अबेलियन ग्रुप है वो साइक्लिक होगा। तो ऐसा होना जरूरी नहीं है। एक एग्जांपल है आपके पास V4, ये अबेलियन ग्रुप होता है और इसका ऑर्डर जो है वो प्राइम पावर में, ठीक है, 2 की पावर 2 है। तो ये अबेलियन ग्रुप तो है लेकिन ये साइक्लिक नहीं है। सो ये वाली स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है। नेक्स्ट देखें, Z8 इज जनरेटेड बाय 4 एंड Z8 इज जनरेटेड बाय 6। तो Z8 4 से भी जनरेट नहीं होता और 6 से भी जनरेट नहीं होता, बिकॉज 4 और 8 का GCD और 6 और 8 का जो GCD है वो 1 नहीं है, ठीक है। Zn जो है वो हर उस एलिमेंट से जनरेट होता है जिसका n के साथ GCD जो है वो 1 होता है। तो ये दोनों ऑप्शंस आपकी ट्रू नहीं हो सकती। तो डी ऑप्शन हमारी क्या है कि एवरी अबेलियन ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, कि हर वो अबेलियन ग्रुप जिसका प्राइम ऑर्डर हो वो साइक्लिक है। तो जरूरी नहीं है, ठीक है, कि हम अबेलियन ग्रुप ही लें, कोई भी प्राइम ऑर्डर का ग्रुप ले वो हमेशा साइक्लिक ही होता है, और साइक्लिक है तो अबेलियन ही होता है। तो ये वाली जो आपकी स्टेटमेंट है ये ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखें, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 55 इन अ नॉन साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 55, ठीक है। आपके पास जो ग्रुप है वो कौन सा है, नॉन साइक्लिक है, जिसका ऑर्डर कितना है 55, ठीक है। ऑर्डर 55 का नॉन साइक्लिक ग्रुप है, हमने एलिमेंट्स बताने हैं ऑर्डर 55 के। तो अगर आपके पास G नॉन साइक्लिक है तो जितना G का ऑर्डर है उतने ऑर्डर का कभी भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर जितना ऑर्डर G का है फाइनाइट है और अगर उतने ऑर्डर का एलिमेंट G में एग्जिस्ट करेगा तो G साइक्लिक हो जाएगा, ठीक है। तो G चूंकि नॉन साइक्लिक है इसलिए ऑर्डर 55 का कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो डी आपकी ट्रू ऑप्शन होगी, नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 55। तो नेक्स्ट है नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ D31। D31 के साइक्लिक सब ग्रुप्स की तादाद बतानी है। तो D31 का ऑर्डर कितना है 62, ठीक है। तो आपको ये भी पता है कि DN के केस में हमारे पास लाग्रांज थ्योरम का कन्वर्स होल्ड करता है, यानी इसके पॉजिटिव डिवाइजर के कॉरस्पॉन्डिंग आपको सब ग्रुप्स लाजमी मिलेंगे। इसके डिवाइजर्स कौन से हैं, 1, 2, 31 एंड 62। तो आपको जो सब ग्रुप्स मिलेंगे वो आपके इन ऑर्डर के कॉरस्पॉन्डिंग ही होंगे। अब 61 ऑर्डर का तो आपको साइक्लिक सब ग्रुप नहीं मिलेगा, क्योंकि 61 ऑर्डर तो ग्रुप इटसेल्फ है, ठीक है। तो वो तो नॉन साइक्लिक है, इसलिए 62 ऑर्डर का आपको नॉन साइक्लिक 62 ऑर्डर का आपको साइक्लिक सब ग्रुप D31 का नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि उसका इटसेल्फ ऑर्डर 62 है और वो नॉन साइक्लिक है। तो 62 का उसका साइक्लिक सब ग्रुप नहीं हो सकता। तो अब हमारे पास है 3 ऑप्शंस, ये 1 है, 1, 2, 31। तो इतने ऑर्डर वाले हमने सब ग्रुप्स निकालने हैं। 2 ऑर्डर वाला सब ग्रुप भी साइक्लिक होगा, ऑर्डर 31 वाला सब ग्रुप भी साइक्लिक होगा, बिकॉज ये भी प्राइम है आपके पास। 1 ऑर्डर वाला आपके पास सिर्फ एक सब ग्रुप होगा, ठीक है, जिसमें आइडेंटिटी होगी जो ट्रिवियल है। तो यानी अब हमने सिर्फ ये वाले सब ग्रुप्स निकालने हैं, 2 वाले और 31 वाले। तो नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 2, ये क्या होगा, नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 5, 2 और ऊपर आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है। तो इसमें D31 में ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट्स होंगे। अच्छा, ये एक छोटा सा रिजल्ट है, ये आपने याद रखना है कि अगर आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 निकालने हैं इन DN में, ठीक है, तो उनकी तादाद जो है, अगर आपके पास n ऑड है और अगर n इवन है, 2 डिफरेंट केसेस बन जाएंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन DN, अगर n ऑड है तो उनकी तादाद n होगी, अगर n इवन है तो उनकी तादाद n+1 होगी, ठीक है। तो अब चूंकि n हमारे पास ऑड है तो DN में ऑर्डर 2 के एलिमेंट्स कितने होंगे, n, यानी 31। तो 31 5 of 2 1 होता है, तो ये कितने आ गए
31 आ गया। ठीक है, आपके पास 31 सब ग्रुप्स हैं साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑर्डर 2 के। अब आपने निकालने हैं साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑर्डर 31 के। वो कितने होंगे? नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 5 31 और ऊपर आपके पास आ जाएगा एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 31। ऑर्डर 31 के कितने एलिमेंट हैं? तो D31 क्या होता है आपके पास? ए स्क्वायर ए क्यूब अप टू सो ऑन A30 एंड देन बी ए बी ए स्क्वायर बी ए क्यूब बी अप टू सो ऑन A30 बी। ठीक है, ये वाले होते हैं। अब ये वाले जो सारे एलिमेंट्स हैं इनका ऑर्डर क्या होता है? 2। ई का ऑर्डर क्या होता है? 1। ये कितने हैं आपके पास? और ये टोटल आपके पास 62 है। ये आपके पास 30 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये सारे 30 एलिमेंट्स जो हैं ये इन सब का ऑर्डर कितना होगा? 31 होगा। तो 30 एलिमेंट्स 5 31 30 होता है, तो ये आपके पास क्या आ गया? 1 आ गया। तो 31 32 और एक ये आइडेंटिटी वाला, यानी आपके पास टोटल 33 सब ग्रुप्स हैं, साइक्लिक सब ग्रुप्स हैं D31 के। सो D आपकी ट्रू ऑप्शन होगी। अच्छा, अब नेक्स्ट देखें, G आपके पास ग्रुप है जिसका ऑर्डर 17 है। देन हमने एलिमेंट्स बताने हैं जिनका ऑर्डर 17 हो उस ग्रुप में। ठीक है, G का ऑर्डर प्राइम है, G का ऑर्डर आपका 17 है जो कि एक प्राइम है। ठीक है, तो अगर आपके पास ग्रुप जो है उसका ऑर्डर जो है वो एक प्राइम नंबर है, तो आइडेंटिटी के अलावा बाकी जितने एलिमेंट्स हैं उन सब का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल ही होता है। अब यहां पे आपके पास ऑर्डर ऑफ G17 है। ठीक है, वो एक प्राइम नंबर है, तो आइडेंटिटी के अलावा जितने बाकी 16 एलिमेंट्स हैं उन सब का ऑर्डर क्या होगा? 17 होगा। ठीक है, तो आपके पास ऑल नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी का ऑर्डर तो 1 ही होता है। ठीक है, अच्छा, आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं जो साइक्लिक वाला था। हमने कहा था कि अगर DN G के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा हो तो 5 ऑफ D जो है वो उनकी तादाद होगी, तो आप 5 ऑफ 17 भी निकाल सकते हैं, तो वो 16 आएगा एक्चुअली। ठीक है, तो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स ही आएंगे जो 16 होंगे, क्योंकि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो 17वां एलिमेंट, ठीक है, वो होगा। तो D आपकी ट्रू ऑप्शन होगी। नेक्स्ट देखें MCQs। इफ G में ये कुछ एलिमेंट्स हैं A 1 3 9 19 एंड 27, कहा बताया हुआ है कि ये साइक्लिक ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडल ऑफ 56। हमने बताना है A क्या होगा। सो हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन के बाद भी जो हमारे पास एलिमेंट अगेन आएगा इन एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन से, वो भी अगेन इसी ग्रुप का ही एलिमेंट आना चाहिए, बिकॉज हमारे पास ये साइक्लिक ग्रुप है। ठीक है, सो हम इन एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि A क्या आता है। सो A 1 को 3 से करें, 1 को सबसे कर लें, बाकी सबसे तो 1 वही एलिमेंट्स ही आने। ठीक है, तो आपको कोई फायदा नहीं है बाकी सब एलिमेंट्स को 1 से मल्टीप्लाई करने का, बिकॉज जो जवाब आ रहे हैं वो ऑलरेडी सेट के अंदर मौजूद ही हैं। अब 3 को 9 से करें 27 आएगा, ऑलरेडी अवेलेबल है। 3 को 19 से करें 57 आएगा, तो जब 56 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आ गया, मौजूद है। 3 को 27 से कर लें, आपके पास क्या आएगा 81। जब 81 को 56 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आता है 25। ठीक है, तो A हमारा 25 ही होना चाहिए। उसकी क्या वजह है, बिकॉज ये ग्रुप है और ग्रुप में ग्रुप का ऑपरेशन जो है वो मल्टीप्लिकेशन है, तो जब आपने ग्रुप के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया तो अगेन जो एलिमेंट आ रहा है वो भी ग्रुप में से ही एलिमेंट होना चाहिए। सो 3 को जब 27 से किया तो 81 आ गया, मॉड 56 में वो 25 होता है। सो A आपका क्या है 25 है। सो D आपकी ट्रू ऑप्शन होगी। नेक्स्ट देखें, लेट G बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर PQ। G का ऑर्डर जो है वो PQ है, वेयर P एंड Q आर डिस्टिंक्ट प्राइम्स हैं। देन हमने बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होगी। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर ऑर्डर PQ हो और P और Q दो डिस्टिंक्ट प्राइम्स हो तो कौन कौन से ग्रुप्स हैं। तो इसके लिए आपने रिजल्ट्स याद रखने हैं। अगर G का ऑर्डर जो है वो PQ हो, P और Q आपके डिस्टिंक्ट प्राइम्स हो, P Q से छोटा हो और P जो है वो Q-1 को डिवाइड ना करे, ठीक है, देन आपका जो G होगा वो साइक्लिक होगा। ठीक है, अगर दो डिस्टिंक्ट प्राइम्स का प्रोडक्ट जो है वो ग्रुप का ऑर्डर हो, P Q से लेस देन हो और P जो है वो Q-1 को डिवाइड नहीं करता, तब हमारा G जो है वो साइक्लिक होगा। एक दूसरा रिजल्ट है
कि ऑर्डर ऑफ जी अगर पी क्यू हो, पी क्यू से छोटा हो और पी डिवाइड करे क्यू माइनस वन को, तो आपका जो जी है वो नॉन अबेलियन होगा। ठीक है। सो अब देखें क्या होगा, पहले ऑप्शन को देखें, एवरी सब ग्रुप ऑफ जी साइक्लिक। तो हमारे पास दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, हमारे पास ये वाला ग्रुप भी एग्जिस्ट कर सकता है और ये वाला ग्रुप भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो उसने कहा है जी का हर सब ग्रुप जो है वो साइक्लिक होगा। अच्छा, अगर हम इस ग्रुप को कंसीडर करें तो फिर हमारे पास ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। लेकिन अगर हम इस ग्रुप को देखें कि यहाँ पे जो ग्रुप है वो नॉन अबेलियन है, तो जी इटसेल्फ अपना ही सब ग्रुप भी तो होता ही है जो कि इम्प्रॉपर है। तो वो आपके पास क्योंकि जी नॉन अबेलियन है तो जी इटसेल्फ जो है वो नॉन साइक्लिक भी होगा। ठीक है। सो हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे पास पॉसिबिलिटी दोनों ग्रुप्स की है, सो हम नहीं कह सकते कि जी का हर सब ग्रुप जो है वो साइक्लिक होगा। सो ये आपकी ऑप्शन जो है वो रॉन्ग होगी। नेक्स्ट देखें, एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी साइक्लिक, कि जी का हर एक प्रॉपर सब ग्रुप जो है वो साइक्लिक होगा। सो इसके लिए तो ट्रू है। ठीक है। सिर्फ इसके लिए हमें चेक करना है कि जी अगर नॉन अबेलियन है, उसका ऑर्डर पी क्यू है। सो अगर जी का ऑर्डर पी क्यू है, ठीक है, तो जी के सब ग्रुप्स कैसे होंगे? जितने भी जी के डिवाइजर्स, ऑर्डर के डिवाइजर्स हैं, उनके कोरस्पोंडिंग ही आपको सब ग्रुप्स मिल सकते हैं। ठीक है। अगर वो सब ग्रुप्स एग्जिस्ट करेंगे तो उन ऑर्डर्स के ही सब ग्रुप्स होंगे। यानी अगर ऑर्डर पी क्यू है तो या तो वन डिवाइजर हो सकता है, या पी डिवाइजर हो सकता है, या क्यू, और या फिर पी क्यू इटसेल्फ। इसके अलावा तो कोई डिवाइजर नहीं हो सकते। ठीक है। तो अगर सब ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे तो इन ही ऑर्डर के एग्जिस्ट करेंगे। जी आपके पास जो है वो नॉन अबेलियन ग्रुप है। सो ये वाला जो है, क्योंकि हमने सिर्फ प्रॉपर की बात करनी है तो इसको हम क्रॉस कर देंगे। बाकी हमारे पास ये तीन रह गए, वन ऑर्डर वाला साइक्लिक होगा, पी ऑर्डर वाला और क्यू ऑर्डर वाला ये भी साइक्लिक होगा। उसकी क्या वजह है? क्योंकि ये पी और क्यू आपके पास प्राइम्स है। ठीक है। तो प्राइम ऑर्डर का जो भी सब ग्रुप निकलेगा इसका, वो क्या होगा? साइक्लिक होगा। सो ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। नेक्स्ट देखें, जी साइक्लिक, तो कुछ नहीं कह सकते हम, बिकॉज हमारे पास दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। जी साइक्लिक भी हो सकता है और जी आपके पास नॉन अबेलियन भी हो सकता है। सो ये आपकी ऑप्शन भी रॉन्ग। नेक्स्ट देखें, सब ग्रुप्स ऑफ जी आर नॉन साइक्लिक, कि जी के सब ग्रुप्स जो है वो नॉन साइक्लिक हैं। इस केस में तो ये ट्रू ही नहीं है। ठीक है। जब जी साइक्लिक है तो उसके सारे सब ग्रुप साइक्लिक ही होते हैं। सो अगर हम इसको देखें या ना देखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारी ऑप्शन जो है इस ऊपर वाले की वजह से क्रॉस होगी। अब नेक्स्ट देखें, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, एवरी सब ग्रुप ऑफ अबेलियन ग्रुप इज साइक्लिक, कि हर अबेलियन ग्रुप का सब ग्रुप जो है वो साइक्लिक होगा। तो ये भी ट्रू नहीं है। जी को आप आर ले लें, एच को आप क्यू ले लें, ये अबेलियन ग्रुप है, ये इसका सब ग्रुप है, लेकिन क्यू जो है वो साइक्लिक नहीं है। सो ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है। ऑप्शन बी देखें, इफ ऑल सब ग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप आर साइक्लिक, अगर किसी ग्रुप के सारे सब ग्रुप साइक्लिक हैं तो जी क्या होगा? अगर सारे सब ग्रुप साइक्लिक हैं तो जी आपके पास साइक्लिक ही होगा, उसमें इम्प्रॉपर भी इन्वॉल्व है। ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे होता कि प्रॉपर सब ग्रुप्स पूछे जाते कि अगर किसी ग्रुप के प्रॉपर सब ग्रुप साइक्लिक हैं तो फिर हम जी को साइक्लिक नहीं कह सकते, जी को अबेलियन भी नहीं कह सकते, बिकॉज फिर हमारे पास S3 की एग्जांपल मौजूद है। S3 के जितने भी प्रॉपर सब ग्रुप्स हैं वो सारे साइक्लिक हैं, लेकिन जी इटसेल्फ नॉन अबेलियन है। लेकिन जब हमने कहा है कि सारे सब ग्रुप साइक्लिक होंगे तो इसका मतलब ये है कि ग्रुप खुद भी साइक्लिक होगा। ठीक है। और खुद साइक्लिक है तो अबेलियन भी होगा। सो ये हमारी ट्रू स्टेटमेंट होगी। नेक्स्ट देखिए, सेट ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ओवर आर, यानी आपके पास नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं, उनका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन जीरो है, इन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं ओवर आर, यानी उसकी एंट्रीज जो है वो आर में, इज अ ग्रुप अंडर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो ये जो सेट है ये ग्रुप नहीं बनता अंडर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, बिकॉज जो आपकी एडिशन की आइडेंटिटी है वो क्या है? नल मैट्रिक्स है, और वो नॉन सिंगुलर नहीं होता, वो आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स है। सो ये स्टेटमेंट भी आपकी क्रॉस। नेक्स्ट देखिए, ईच साइक्लिक ग्रुप इज ऑफ प्राइम ऑर्डर, कि हर साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर जो है वो प्राइम होगा, तो ये भी जरूरी नहीं है। ठीक है। लेकिन इसका जो कन्वर्स स्टेटमेंट का वो तो ट्रू है कि हर प्राइम ऑर्डर का ग्रुप जो साइक्लिक होता है। ठीक है। लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है कि अगर कोई साइक्लिक ग्रुप है तो उसका ऑर्डर प्राइम ही होगा। ठीक है। ऐसा होना जरूरी नहीं है कि अगर जी साइक्लिक है तो उसका ऑर्डर जरूरी है कि वो प्राइम हो, ऐसा जरूरी नहीं है। जी
मैं Z6 ले लेता हूं, या आप सिंपल आप इन जनरल Zn ले लें, n आपका कोई कंपोजिट हो, Zn सारे के सारे साइक्लिक होते हैं, ठीक है। तो अगर n आपका कंपोजिट है तो यहां पे बेसिकली मैं प्राइम की बात नहीं करना चाह रहा, प्राइम के अलावा भी मेरे पास जो है वो साइक्लिक ग्रुप्स मिलते हैं, ठीक है। अगर प्राइम होगा तो ऑब्वियस हो गया, लेकिन अगर प्राइम नहीं है तब भी मेरे पास साइक्लिक ग्रुप्स मौजूद हैं, कंपोजिट ऑर्डर के भी मौजूद हैं। पर्टिकुलर मैंने आपको Z6 का बता दिया, Z8 Z10 वो वाले भी आप ग्रुप्स ले सकते हैं। सो ये स्टेटमेंट भी आपकी रॉन्ग है। नेक्स्ट देखें, लेट P बी अ प्राइम, कि P आपके पास कोई प्राइम है, ग्रुप हैज मोर देन P माइनस 1 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर P, कि उस ग्रुप में जो ऑर्डर P के एलिमेंट्स हैं उनकी तादाद P माइनस 1 से ज्यादा ही हो, देन वो कह रहा है जी ग्रुप में और मे नॉट बी साइक्लिक, के ग्रुप साइक्लिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो हम एक एग्जांपल देखते हैं। ऑर्डर ऑफ G आप ले लें V4, जिसमें आपके पास E A B एंड A भी हैं, ठीक है। P को आप ले लें 2, क्योंकि 2 ऑर्डर के एलिमेंट्स इसमें होंगे, ऑर्डर 4 है, तो P माइनस 1 आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और इसमें जो एलिमेंट्स हैं ऑर्डर P के, एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर P यानी आपके पास 2 है ना इस ग्रुप में, तो P के ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स हैं, 3 है, तो ज्यादा एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। P माइनस 1 है, लेकिन एलिमेंट्स की जो तादाद आ रही है वो कितनी आ रही, ग्रुप जो है वो आपके पास नॉन साइक्लिक भी है, ठीक है, क्योंकि ग्रुप जो है आपका जरूरी नहीं है कि वो साइक्लिक हो। सो सेकंड ऑप्शन देखें, इट कैन बी एन इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप, कि वो इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप हो सकता है। तो अगर ग्रुप इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप होगा तो हमने बात की हुई है कि अगर ग्रुप फाइनाइट होगा साइक्लिक ग्रुप तो वो Zn में से कोई एक होगा, ठीक है, यानी उनमें से Zn के आइसोमॉर्फिक होगा, उसके साथ स्ट्रक्चर सेम होगा उसका। अगर ग्रुप इन्फिनिट है और साइक्लिक है तो उसका स्ट्रक्चर जो है वो Z से मिलता होगा, ठीक है, यानी सेम वही स्ट्रक्चर जो Z का है, जो प्रॉपर्टीज Z की हैं, जितने एलिमेंट्स का ऑर्डर एक स्पेसिफिक Z में है उतने ही ऑर्डर के एलिमेंट्स G में होंगे, ठीक है। अब चूंकि ग्रुप इन्फिनिट है तो इन्फिनिट ग्रुप साइक्लिक और Z एक ही बात है, तो Z में आपको पता है आइडेंटिटी के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का ऑर्डर इन्फिनिट होता है, तो इन्फिनिट साइक्लिक ग्रुप में P ऑर्डर के एलिमेंट्स होंगे ही नहीं, ठीक है। सो क्रॉस्ड ग्रुप कैन नॉट बी साइक्लिक, ग्रुप साइक्लिक नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसको देखते हैं, आपके पास एग्जांपल है, अच्छा आपके पास जो ग्रुप है उसमें P एलिमेंट्स के ऑर्डर P माइनस 1 है, तो हमने देखा हुआ है रिजल्ट कि अगर आपके पास G साइक्लिक ग्रुप हो और D जो है वो ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करता हो, तो जो एलिमेंट्स होते हैं ऑर्डर D के वो कितने होते हैं, 5D, यानी उनकी इतनी तादाद होती है, ठीक है। अब P ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स होंगे, 5P, तो 5P क्या होता है आपके पास, P माइनस 1, ठीक है। तो जब कोई साइक्लिक ग्रुप होगा उसमें P ऑर्डर के एलिमेंट्स हमेशा कितने होंगे, P माइनस 1, उससे P माइनस 1 से ज्यादा कभी भी नहीं होंगे, ठीक है। अगर ग्रुप साइक्लिक है तो आपका ग्रुप साइक्लिक नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ग्रुप साइक्लिक होगा तो उसमें ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं, ऑर्डर P के, P माइनस 1 हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते, तो आपका ग्रुप साइक्लिक नहीं हो सकता। D ऑर्डर ऑफ सच ग्रुप इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ 2 डिस्टिंक्ट प्राइम्स, तो जरूरी नहीं है। V4 का ऑर्डर कितना है, 4, और उसको हम ऑर्डर को 2.2 लिख सकते हैं, तो 2 डिस्टिंक्ट प्राइम्स का प्रोडक्ट तो नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन भी क्रॉस्ड, और ये तो हम पहले ही क्रॉस कर चुके हैं इसको, ठीक है, क्योंकि ग्रुप आपका साइक्लिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, इसकी एग्जांपल हम लोग दे चुके हैं, ठीक है। सो आपकी सी ऑप्शन जो है वो ट्रू होगी। नेक्स्ट देखिए, लेट G बी अ ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर ग्रेटर देन 4, कि G का ऑर्डर प्राइम है और वो उसका ऑर्डर जो है 4 से ज्यादा है, देन G कैन बी जनरेटेड बाय, तो प्राइम ऑर्डर का जो भी ग्रुप है उसका जितना भी ऑर्डर होगा हमेशा उसके जो जनरेटर्स की तादाद है वो P माइनस 1 हुआ करेगी, ठीक है, यानी एनी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G जनरेट्स द ग्रुप, ठीक है। सो ये आपकी बी ट्रू ऑप्शन होगी, क्योंकि आइडेंटिटी से तो कभी भी ग्रुप जनरेट नहीं होता, ठीक है, सिर्फ आइडेंटिटी के अलावा जितने भी एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि ग्रुप प्राइम ऑर्डर का है तो सारे एलिमेंट्स आइडेंटिटी के अलावा वो ग्रुप को जनरेट कर सकते हैं, सो बी आपकी ट्रू ऑप्शन होगी। नेक्स्ट देखिए, लेट G बी अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6, G एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 6 है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स G बिलोंग्स टू G सच दैट G इज इक्वल टू जनरेटेड बाय G, कि कितने एलिमेंट्स से आप G को जनरेट कर सकते हैं, तो साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर कितना है, 6 है,
तो आपने साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 के जनरेटर्स निकालने हैं, तो उसके लिए आपको फार्मूला पता है, हमने फाई ऑफ n निकालना होता है। तो फाई ऑफ 6 क्या होता है आपके पास 2, ठीक है। फाई ऑफ 6 क्या होता है आपके पास 2 होता है, तो आपके पास 2 जनरेटर्स हैं। नेक्स्ट देखें, इफ a एंड a स्क्वायर बोथ आर जनरेटर्स ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप, कि a और a स्क्वायर दोनों साइक्लिक ग्रुप के जनरेटर्स हैं, ऑर्डर n है उस साइक्लिक ग्रुप का, देन क्या होगा। अच्छा, साइक्लिक ग्रुप के जनरेटर a और a स्क्वायर है, साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर n है, तो जो ग्रुप का ऑर्डर होगा वही जनरेटर्स का ऑर्डर होता है। तो ऑर्डर ऑफ a स्क्वायर क्या होगा, n डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ a और जो पावर होती है, ठीक है, 2 का जीसीडी। ये आपके पास n आ गया, ऑर्डर ऑफ a कितना है n और 2 वैसे ही आ गया। तो ये n के इक्वल है, तो n आपका n से क्रॉस हो गया, यानी आपका यहां से ये आ गया कि n और 2 का जीसीडी कितना है 1 है। तो ये कब पॉसिबल है, जब आपका n ऑड होगा, ठीक है, n और 2 का जीसीडी 1। तो ये कब पॉसिबल है, जब आप n आपका हमेशा एक ऑड नंबर होगा, तो n मस्ट बी ऑड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, फॉर एनी इंटीजर n ग्रेटर देन 2, n आपका 2 से ग्रेटर देन कोई इंटीजर है, हाउ मेनी एलिमेंट्स इन u ऑफ n, u ऑफ n में कितने एलिमेंट्स हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। तो एक एलिमेंट तो ऑब्वियस है ना, आइडेंटिटी, वो इसको सेटिस्फाई करेगा। आइडेंटिटी का स्केयर जो है 1 आपकी आइडेंटिटी है ना, ठीक है, तो आइडेंटिटी का स्केयर आइडेंटिटी होगा। ओके, बाकी हम देखते हैं क्या है। ग्रुप कौन सा है आपका u ऑफ n, और n आपका 2 से बड़ा है, ठीक है। तो ये आप रिजल्ट में आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ कि जब आपका n 2 से बड़ा हो तो फाई ऑफ n जो है वो हमेशा उनकी तादाद जो है वो इवन होती है, ठीक है। तो u ऑफ n का ऑर्डर चूंकि फाई ऑफ n होता है, तो इसका मतलब u ऑफ n का जो ऑर्डर हो गया वो इवन हो गया। अगर ग्रुप इवन ऑर्डर का है तो उसमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा जरूर मिलता है आपको जिसका ऑर्डर 2 है, ठीक है। ये आपके पास थ्योरम है, अ ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर कंटेन्स एटलीस्ट 1 इन्वोल्यूशन। इन्वोल्यूशन का मतलब ये होता है वो वाला एलिमेंट जिसका ऑर्डर 2 हो, ठीक है, कि अगर ग्रुप का ऑर्डर इवन है तो कम से कम एक एलिमेंट आपको जरूर मिलता है जिसका ऑर्डर 2 है। लेकिन इन्वोल्यूशन का मतलब ये है कि उस एलिमेंट का ऑर्डर 2 है, ठीक है, और जो एलिमेंट जिसका ऑर्डर 2 होगा वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई जरूर करेगा, क्योंकि ऑर्डर 2 का मतलब ये है कि वो एलिमेंट अपना इनवर्स है, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 उस एलिमेंट के लिए आ जाएगा। लेकिन आइडेंटिटी का ऑर्डर 2 नहीं है, आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 है, आइडेंटिटी इन्वोल्यूशन नहीं है, ठीक है। आइडेंटिटी का स्क्वायर आइडेंटिटी होता है, ठीक है। तो ग्रुप अगर आपके पास इवन ऑर्डर का चूंकि है तो कम से कम एक इन्वोल्यूशन तो लाजमी होगी, एक आइडेंटिटी होगी, एक इन्वोल्यूशन होगी, यानी कम से कम आपके पास 2 एलिमेंट्स तो मिल गए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। तो कम से कम 2 मिल गए, अब 2 से ज्यादा कब हो सकते हैं वो भी हम देख लेते हैं। कोई एग्जांपल, आप u ऑफ चूंकि n2 से बड़ा लेना है, आप u ऑफ 3, u ऑफ 4, u ऑफ 5, 6, 7 लेके चेक कर सकते हैं, उसमें आपको एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स मिलेंगे, ठीक है, जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, यानी एक आइडेंटिटी और एक वो एलिमेंट जो सेल्फ इनवर्स होगा। अब अगर आप u ऑफ 8 में देखते हैं तो इसमें आपके पास ये वाले एलिमेंट्स होते हैं 1, 3, 5, 7। तो ये आपके पास आइडेंटिटी आ गई, ठीक है, आइडेंटिटी उसको सेटिस्फाई कर रही है x स्क्वायर इक्वल टू 1 को। अगर आप 3 को देखते हैं, 3 का स्क्वायर क्या है 9, ठीक है। तो जब 8 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम चल रहे हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडल 8, तो 8 से डिवाइड करेंगे जब 9 को, तो रिमाइंडर आपके पास 1 आ जाएगा, यानी ये वाला एलिमेंट भी उसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। 5 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास 25 को जब आप 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास रिमाइंडर 1 आ जाएगा, यानी ये वाला एलिमेंट भी उसको सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर आप इसकी बात करते हैं 7 की, ठीक है, तो यहां पे भी आपको 7 का स्क्वायर 49 मिलता है, 49 को 8 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आता है, यानी ये वाला एलिमेंट भी उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस ग्रुप में, ये ग्रुप जो इवन ऑर्डर का, इसमें आपके पास 3 इन्वोल्यूशंस हैं, 3 एलिमेंट्स आपको मिल रहे हैं ऑर्डर 2 के, ठीक है। तो आपके पास अब 2 से ज्यादा एलिमेंट्स मिल गए हैं जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। तो कम से कम 2 एलिमेंट्स आपको जरूर मिलेंगे और 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे कि हमने एग्जांपल से देख लिया। सो हमारी ट्रू ऑप्शन क्या होगी, एटलीस्ट 2। नेक्स्ट देखिए, नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ Z50R।
कि ये वाला ग्रुप है Z50, इसके जनरेटर्स की तादाद निकालनी है। तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हुए हैं कि अगर आपके पास Zn है तो उसके जनरेटर्स की तादाद क्या होती है, जो Zn के जनरेटर्स होते हैं उनकी तादाद क्या होती है, फाई ऑफ n। ठीक है, आपने फाई ऑफ n कैलकुलेट करना है, तो फाई ऑफ 50 कैलकुलेट कर लें आप। ठीक है, फाई ऑफ 50 आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, फाई ऑफ 25.2। ठीक है, मैंने रिजल्ट बताया हुआ है आपको कि फाई ऑफ r डॉट s इक्वल टू फाई ऑफ r डॉट फाई ऑफ s होता है जब r और s रिलेटिवली प्राइम होते हैं। तो फाई ऑफ 25 आ जाएगा और फाई ऑफ 2 आ जाएगा। अब 25 जब इस पे आप LFI फंक्शन लगाते हैं तो ये आपके पास 25 की जो फैक्टराइजेशन है वो ये होती है 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो आप फार्मूला लगाएंगे 125 माइनस 1 ओवर 1/5 और फाई ऑफ 2 आपके पास क्या होता है, 1 होता है। तो 25 और 4/5 यहां पे आ गया, यहां कैंसिल कर लें, आपके पास 20 आ जाएगा। ठीक है, सो आपकी जो ट्रू ऑप्शन होगी वो क्या होगी, ए ऑप्शन। अच्छा, नेक्स्ट देखें, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप ऑफ Z90 जनरेटेड बाय रेजिड्यू क्लास ऑफ 31। कि ये आपके पास ग्रुप है Z90 वाला और हमने उस सब ग्रुप का ऑर्डर बताना है जो किससे जनरेट हो रहा है, 31 की क्लास से। ठीक है, तो Zn में वो वाले एलिमेंट्स जो n के साथ रिलेटिवली प्राइम होते हैं, वो वाले एलिमेंट्स जो हैं वो पूरा का पूरा ग्रुप जनरेट करते हैं। ठीक है, वो Zn को जनरेट कर देते हैं। तो 31 और 90 चूंकि रिलेटिवली प्राइम है ना, 31 और 90 का जो जीसीडी है वो 1 है, सो 31 से जो जनरेट होगा ना, ठीक है, वो आपके पास Z90 ही होगा और ग्रुप जो है वो अपना सब ग्रुप ही होगा। ठीक है, तो उसका ऑर्डर कितना होगा, 90 होगा। सो डी आपकी ट्रू ऑप्शन होगी। नेक्स्ट देखें, ऑल प्रॉपर सब ग्रुप्स ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप आर साइक्लिक। आपने बताना है कि इनमें से किस ग्रुप के सारे प्रॉपर सब ग्रुप्स जो है वो साइक्लिक है। फर्स्ट ऑप्शन देखें, Gl2r, जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ 2x2 मैट्रिसेस के जिनकी एंट्रीज आपने R से ली हैं। तो आपको पता है जी, SL2R जो है स्पेशल लीनियर ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2x2 मैट्रिसेस के जो होते हैं नॉन सिंगुलर हैं। ठीक है, इनमें डिटरमिनेंट 1 होता है, इनमें डिटरमिनेंट आपका नॉन जीरो होता है। तो ये जो SL2R है ये सब ग्रुप होता है Gl2R का। ठीक है, लेकिन ये साइक्लिक नहीं होता और ये प्रॉपर भी है। ठीक है, सो इसके सारे प्रॉपर सब ग्रुप साइक्लिक नहीं होते। अगर आप इसकी बात करते हैं Q8 की, Q8 के जो प्रॉपर सब ग्रुप्स हैं वो कौन कौन से होंगे, एक तो आइडेंटिटी हो गया, एक ऑर्डर 2 वाले -1 और 1, और ऑर्डर 4 वाले सब ग्रुप्स हैं इसके 3। ये या आप इन दोनों की जगह -j और j लगा दें, या आप इन दोनों की जगह -k और k लगा दें। ठीक है, तो ये वाले जो 4 इसके 3 ऑर्डर 4 वाले और 2 ये टोटल 5 जो सब ग्रुप्स हैं प्रॉपर वाले, ये सारे साइक्लिक होते हैं। ठीक है, इसके बारे में डिटेल से मैंने आपको जब सब ग्रुप्स वाला टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने आपको डिटेल से सब ग्रुप्स निकाले थे। तो ये सारे जो सब ग्रुप्स हैं ये आपके साइक्लिक होते हैं, Q8 के जो प्रॉपर सब ग्रुप्स हैं। सो आपकी ट्रू ऑप्शन होगी ये वाली। A4 की बात करते हैं तो A4 का एक प्रॉपर सब ग्रुप है क्लाइन 4 V4 आपका A4 का सब ग्रुप होता है, लेकिन V4 जो है V4 प्रॉपर भी होता है लेकिन V4 साइक्लिक नहीं होता। सो A4 का हर प्रॉपर सब ग्रुप साइक्लिक नहीं है। इसी तरह S4 V4 S4 का भी प्रॉपर सब ग्रुप है, A4 भी S4 का प्रॉपर सब ग्रुप है, लेकिन ना तो V4 साइक्लिक है ना A4 साइक्लिक है। तो S4 का हर प्रॉपर सब ग्रुप साइक्लिक नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फॉर ऑल n ग्रेटर देन 2, जब आपके n 2 से बड़ा है तो किसी साइक्लिक ग्रुप जिसका ऑर्डर n है उसके जनरेटर्स की तादाद ऑड होगी, इवन होगी या प्राइम होगी। ठीक है, तो किसी भी साइक्लिक ग्रुप के जो जनरेटर्स होते हैं उनकी तादाद क्या होती है, फाई ऑफ n, जिसका ऑर्डर n है साइक्लिक ग्रुप का। तो अगर n 2 से बड़ा हो तो फाई ऑफ n हमेशा इवन ही होता है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आपने क्या करना है जी, n की प्राइम फैक्टराइजेशन की ना हमने। ठीक है, और यहां पे एटलीस्ट कम से कम एक आपके पास जो है ना PI इनमें से वो ऑड प्राइम होगा। ठीक है, तो जब आप फाई ऑफ n कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, यहां पे n आ जाएगा, यहां 1 - 1 ओवर P1, 1 - 1 ओवर P2 अप टू सो ऑन 1 ओवर 1 - Pk आ जाएगा। ठीक है, जब आप एलसीएम लेंगे तो P1 P2 Pk अप टू सो ऑन ये सारे इनके साथ n कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या रहेगा P1 - 1 P2 - 1 P अप टू सो ऑन Pk - 1। ठीक है, चूंकि एक इनमें से एक PI जो है वो ऑड प्राइम होगा, तो जब उसमें से एक हम माइनस करेंगे तो वो हमारे पास इवन बन जाएगा। तो वो इवन नंबर एक हमारे पास बन गया इसमें से एक,
बाकी सारे इंटीजर्स ही होंगे। जब आप उन सब इंटीजर्स को किसी इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास हमेशा एक इवन नंबर ही आएगा। सो फाई ऑफ एन, जब आपका एन 2 से बड़ा है, फाई ऑफ एन की तादाद हमेशा आपके पास इवन आती है, ठीक है। सो बी आपकी ट्रू ऑप्शन हो। नेक्स्ट देखें, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 55 इन अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 55, कि जी का ऑर्डर कितना है, साइक्लिक ग्रुप है और जी का ऑर्डर 55 है। हमने वो वाले एलिमेंट्स निकालने हैं जिनका ऑर्डर 55 होगा, ठीक है। सो इसके लिए हमारे पास रिजल्ट है कि अगर डी डिवाइड करे ऑर्डर ऑफ जी को, जी आपके पास फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हो, तो जो एलिमेंट्स होंगे ऑर्डर डी के वो कितने होंगे, फाई ऑफ डी, ठीक है। अगर डी किसी साइक्लिक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है तो डी ऑर्डर के जो एलिमेंट्स होंगे उनकी तादाद कितनी होगी, फाई ऑफ डी। सो हमने 55 ऑर्डर के निकालने हैं ना, तो फाई ऑफ 55 इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, फाई ऑफ 11.5, चूंकि 5 और 11 रिलेटिवली प्राइम है, फाई ऑफ 11 डॉट फाई ऑफ 5, क्योंकि 11 प्राइम है तो फाई ऑफ 11 क्या आ जाएगा, 10, यानी 11 माइनस 1, 5 भी आपके पास प्राइम है तो फाई ऑफ 5 4 आ जाएगा, तो कितने आ गए, 40 आ गए। सो आपके पास सी ट्रू ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लेट जी इज इक्वल टू जनरेटेड बाय ए सच दैट ए की पावर 61 आइडेंटिटी है, यानी ये ग्रुप है जिसका ऑर्डर 61 है, तो ये साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है। तो हमने इसके जनरेटर्स बताने हैं। अब क्या आप यहाँ पे फाई ऑफ 61 कैलकुलेट करने बैठ जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। आपने देखना है अगर ग्रुप का ऑर्डर प्राइम है तो p-1 जनरेटर्स होंगे उसके, सिंपल, आपने कुछ भी नहीं करना, चूंकि 61 प्राइम है सो इसमें से एक कम करें, 60 जनरेटर्स होंगे, दैट्स ऑल। नेक्स्ट देखिए, द नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ साइक्लिक ग्रुप ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी, कि आपके पास साइक्लिक ग्रुप है nth रूट्स ऑफ यूनिटी का, उसका ऑर्डर कितना है, n है, तो उसके जनरेटर्स कितने होंगे, फाई ऑफ n। सो डी आपकी ट्रू ऑप्शन। नेक्स्ट देखें, इफ ईच नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट इज ऑफ ऑर्डर 2, कि हर नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो उसका ऑर्डर 2 है, देन जी क्या होगा। तो हमारे पास एक एग्जांपल मौजूद है, एक ऐसा ग्रुप जिसमें हर नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर 2 है, वो कौन सा है, क्लाइन 4, जिसमें आइडेंटिटी के अलावा जो 3 एलिमेंट्स हैं ए बी और ए बी, उनका ऑर्डर कितना है, 2 है। तो आपका जी जो है वो ओबीडियन है, लेकिन जी का साइक्लिक होना जरूरी नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, D4 हैज 3 सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 4, कि D4 के अंदर 3 सब ग्रुप्स हैं ऑर्डर 4 के, आइसोमॉर्फिक 2। आइसोमॉर्फिज्म हमने चले नहीं पढ़ी अभी, लेकिन आइसोमॉर्फिज्म का मतलब स्ट्रक्चरली सेम है, ठीक है। तो ऑर्डर 4 के वो कहता है 3 सब ग्रुप्स, हमने बताना है कि वो जो 3 है उनमें से एक साइक्लिक है या 2 क्लाइन है या तीनों ही साइक्लिक हैं, या 2 साइक्लिक और 1 क्लाइन है या तीनों ही क्लाइन है, ठीक है, क्लाइन 4। तो ऑर्डर 4, सबसे पहले हम चले D4 लिखते हैं जी। D4 है आपके पास ए स्क्वायर ए क्यूब बी ए बी ए स्क्वायर बी ए क्यूब बी, ठीक है। तो हमने इसके साइक्लिक सब ग्रुप्स निकाले ऑर्डर 4 के। नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 4 वो कितने होंगे, नीचे तो आपके पास 5 आ जाएगा और ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4। तो D4 में देखिए ऑर्डर 4 के कितने एलिमेंट्स हैं, इस ए का ऑर्डर 4 है, ए स्क्वायर का ऑर्डर 2 है, ए क्यूब का ऑर्डर 4 है, यानी 2 एलिमेंट्स आपको मिल रहे हैं जिनका ऑर्डर 4 है, और बाकी ये वाले सारे एलिमेंट्स आपको पता है ये तो 2 ऑर्डर के होते हैं। तो 2 एलिमेंट्स का ऑर्डर 4 है, 5 4 भी 2 होता है तो 1 आ जाए, यानी आपके पास 4 ऑर्डर का साइक्लिक सब ग्रुप इसमें एक ही है। तो बाकी जो 2 आपको ऑर्डर 4 के ग्रुप्स मिलेंगे, इसमें सब ग्रुप्स मिलेंगे, वो दोनों यकीनन नॉन साइक्लिक ही होंगे, यानी क्लाइन होंगे। तो 1 साइक्लिक एंड 2 क्लाइन, ठीक है। आपको वो अलग-अलग निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे जस्ट तादाद बतानी है, ठीक है। सो कैसे निकालना है, साइक्लिक सब ग्रुप्स निकाल लें, उनकी तादाद आपको पता चल जाएगा। 1 निकल रही है तो 1 साइक्लिक इसमें ही मौजूद है, ठीक है। सो आपके ये वाली ऑप्शन जो है ये ट्रू होगी।
नेक्स्ट देखें U आपके पास 23 ग्रुप है, हमने इसके जनरेटर्स बताने हैं क्या होंगे। तो पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि U of 23 साइक्लिक है या नहीं है। तो U of 23 क्या होगा आपके पास, U of 23 का ऑर्डर कितना होगा 5 of 23, और चूंकि 23 प्राइम है तो 5 of 23 क्या आ जाएगा 22। तो U of 23 का ऑर्डर कितना आ गया 22। अब 22 ऑर्डर के आपके पास सिर्फ दो ग्रुप्स होते हैं, एक होता है D11 और एक होता है Z22। ठीक है, तो ये वाला ग्रुप Z22 ही होगा, D11 नहीं हो सकता क्योंकि U of 23 ये आपके पास अबेलियन ग्रुप्स होते हैं, D11 तो अबेलियन ही नहीं है, तो ये वाला ही होगा। यानी ये आपका U of 23 जो है ना वो आपके पास Z of 22 है। तो हमने इसके जनरेटर्स निकालने हैं Z of 22 के, तो आपने सिंपली क्या कैलकुलेट करना है 5 of 22। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 of 2.11, ये आपके पास आ जाएगा 5 of 2.5 of 11, 5 of 2 1, 5 of 11 10, तो आपके पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। सो डी आपकी ट्रू ऑप्शन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पॉइंट आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। हमने बताना है कि इसमें से स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है। फर्स्ट ए, C8 हैज 6 सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 4 के, साइक्लिक ग्रुप जिसका ऑर्डर 8 है उसके पास 6 सब ग्रुप्स ऑर्डर 4 के, तो फॉल्स है, बिकॉज हमने कहा हुआ है कि साइक्लिक ग्रुप में अगर कोई नंबर ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करता है, फाइनाइट की बात हो रही है, तो वहां पे हर डिवाइजर के करस्पॉन्डिंग आपको यूनिक सब ग्रुप मिलता है। ठीक है, कभी भी सब ग्रुप्स की तादाद एक से ज्यादा नहीं होती इन केस ऑफ साइक्लिक ग्रुप्स, किसी स्पेसिफिक ऑर्डर के जो हम निकालते हैं। तो ये आपकी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। C8 के पास एक ही सब ग्रुप होगा ऑर्डर 4 का, एक ही सब ग्रुप होगा ऑर्डर 2 का, एक ही सब ग्रुप होगा ऑर्डर 8 का, एक ही सब ग्रुप होगा ऑर्डर 1 का। नेक्स्ट देखिए, DP हैज P+3 सब ग्रुप्स, कि जो DP है उसके सब ग्रुप्स की तादाद कितनी है P+3। तो हमने DN के सब ग्रुप्स की तादाद लिखी हुई है, वो कितनी होती है हमारे पास टॉफ n प्लस सिग्मा ऑफ n। जब आपके पास n आपके पास P है तो उसके जो डिवाइजर्स हैं वो कौन कौन से होंगे 1 और P, ये डिवाइजर्स होंगे ना P के, तो इनकी तादाद कितनी होगी 2 और इनका सम P+1, तो आपके पास क्या आ गया P+3। सो ये आपकी स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट देखें, Z90 हैज अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8, कि Z90 के पास ऑर्डर 8 का सब ग्रुप होता है, बिल्कुल भी नहीं होता, बिकॉज लेग्रांज थ्योरम का जो कन्वर्स है, बिकॉज लेग्रांज थ्योरम के अकॉर्डिंग ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप को, तो 8 जो है वो 90 को डिवाइड ही नहीं करता। सो Z90 में 8 ऑर्डर का सब ग्रुप मिलेगा ही नहीं। सो ये क्रॉस्ड और डी भी क्रॉस्ड, सो बी आपकी ट्रू ऑप्शन हो, एंड दैट्स द एंड ऑफ द साइक्लिक ग्रुप।